वेलकम डियर व्यूवर्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और मेरे जो सेशंस अभी तक गुजर चुके हैं उनको आपने देखा भी होगा और उनसे कुछ सीखा भी होगा और एंजॉय भी किया होगा। लेकिन जनाब, अब मैं आपके साथ जो अपना ये वाला वीडियो लेके आया हूं, इसके अंदर मैं आपको वर्चुअल मशीन की कुछ बेसिक सेटिंग्स जो हैं वो करना सिखाऊंगा कि वर्चुअल मशीन के अंदर आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको क्या क्या चीजें सेट करना चाहिए और उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो चलते हैं जी अपनी स्क्रीन, जो कि लास्ट टाइम मैंने वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की थी सर्वर 2 के नाम से, उसकी की प्रॉपर्टीज में ले लेता हूं और यहाँ पे मैं सबसे पहले सेटिंग में जाता हूं। यहाँ पे सेटिंग में अगर आपको याद होगा तो ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन मैंने आपको इस वर्चुअल मशीन को 4 GB रैम अलॉट की थी। तो डेफिनेटली अब इंस्टॉलेशन हो गई है तो मुझे अब इतनी रैम की जरूरत नहीं है एंड आई गेस कि मेरी ये मशीन 1 GB रैम के ऊपर चल सकती है इजीली। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि चूंकि मेरी ये मशीन ऑन है तो इसलिए मैं इसके ऊपर ये चीज तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसके ऊपर कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑन मशीन के ऊपर कर सकता हूं और कुछ चीजें मशीन ऐसी हैं जो कि मुझे वर्चुअल मशीन को ऑफ करने के बाद जो है वो परफॉर्म करना पड़ेंगी। तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे हार्ड डिस्क जो है इसका साइज जो है वो 40 GB था। अब मुझे जरूरत है किसी एक लैब के सिनेरियो के लिए एक से ज्यादा हार्ड डिस्क की। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि अपनी इस वर्चुअल मशीन में एक अदद मजीद हार्ड डिस्क अटैच कर लेता हूं। 2 से 3 करके देख लेते हैं। ऐड करें जी आप यहां से, सिंपली आप यहां पे हार्ड डिस्क को सिलेक्ट कर लें और हार्ड डिस्क की टाइप SCSI ही नॉर्मली यूज होती है। इसके ऊपर अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बस मैं यही कहूंगा कि स्टोरेज के ऊपर इंशाल्लाह कभी जिंदगी रही या मेरे डाटा सेंटर के ऊपर जो मेरे वीडियोस हैं उनमें मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं कि हार्ड डिस्क, उनकी टाइप्स, IDE, EIDE, SCSI, फिर iSCSI क्या चीज होती है, NAS क्या होता है, DAS क्या होता है, SAN क्या होता है। तो बस आपके लिए सिर्फ इतनी बात बताना चाह रहा हूं कि जैसे लोकल एरिया नेटवर्क है, जैसे वाइड एरिया नेटवर्क है, ऐसे ही स्टोरेज एरिया नेटवर्क है और इसकी बहुत ड्रामेटिक जॉब्स होती है। एनी हाउ जी, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, यहाँ पे उसने आपसे पूछा जी आप एक नई वर्चुअल डिस्क बनाना चाहते हैं। मैंने कहा यस, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि जो वर्चुअल डिस्क बनानी है, आपने कहा जी मैंने 30 GB की बनानी है, फॉर एग्जाम्पल बना ले जी 30 GB की। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं करनी आपने, मैं फिर बता रहा हूँ, ये नहीं करनी। इसका मतलब ये होता है कि मुझे डिस्क में यूज करूं या ना करूं, 30 GB की स्पेस आपकी जो फिजिकल डिस्क है जहां पे वर्चुअल मशीन बन रही है वहां से कैप्चर कर ले, और ये बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, और अगर आप इसको अनचेक कर दें तो आप कहते हैं ठीक है 30 GB दे दो, लेकिन फिजिकल डिस्क में से आहिस्ता आहिस्ता जगह एलोकेट होगी जितनी जितनी इसको जरूरत होगी। तो ये बड़ी बेस्ट ऑप्शन है। और ये बात कि आप इस वर्चुअल डिस्क को एक सिंगल फाइल की सूरत में सेव करना चाहते हैं या मल्टीपल फाइल्स की सूरत में, इंशाल्लाह जब मैं वर्चुअल मशीन की फाइल्स को ओपन करके दिखाऊंगा तो आपको उस वक्त समझ आएगा कि ये वर्चुअल मशीन डिस्क फाइल क्या होती है। तो तब तक के लिए थोड़ा सा होल्ड कर लीजिएगा, आने वाले वीडियोस में मैं डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट करते हैं जी। यस, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद हो तो, नहीं याद कैसे हो सकता, मैंने तो बताया ही नहीं है। तो जितनी भी आप हार्ड डिस्क वर्चुअल मशीन के अंदर बनाएंगे VMware के अंदर, तो उनकी जो एक्सटेंशन होती है वो VMDK होती है। VMDK स्टैंड्स फॉर वर्चुअल मशीन डिस्क फाइल। और ये देखें उसने क्या बोला है, 1 डिस्क फाइल विल बी क्रिएटेड फॉर ईच 2 GB। देखें क्या कहा है उसने कि मैं चंक्स बनाऊंगा 20 GB के, 2 GB के। समझ आ रही मेरी बात? और फिर उनके नाम क्या रखूंगा, जैसे सर्वर 2-0 1 2 3 ऐसे। और देखिए ये फाइल कहां पे सेव होगी, आपका वो फोल्डर जिसके अंदर आपने वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की थी वहां पे। ये देखें पहले भी VMDK फाइल यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो मैं डिफॉल्ट पाथ ही रहने देता हूँ और फिनिश कर देते हैं। ले जी, वर्चुअल डिस्क आपकी अटैच हो गई है। लेकिन मजेदार की बात यह है, एक और काम कर लेते हैं कि सर मुझे जरूरत हो सकती है एक से ज्यादा लैन कार्ड की भी, तो क्या मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स, आप ऐड करें और ये नेटवर्क कार्ड को सिलेक्ट करें, नेक्स्ट। और इन ऑप्शंस के ऊपर मेरी आने वाली वीडियोस में देखिएगा वर्चुअल मशीन नेटवर्किंग, तो उसमें मैं डिस्कस करूंगा। फिर वक्त डिफॉल्ट को ही सिलेक्ट रहने दे, और ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर औकात ये अनचेक होता है और हम कहते हैं जी लैन कार्ड डिटेक्ट नहीं हुआ, तो फिनिश कर दें
लैन कार्ड भी ऐड हो गया जी। ठीक है, और ये चीजें करने के बाद आप सिंपली इसको ओके कर दें। ओके जी। नहीं जनाब, अब आपको मैं दिखाता हूं कि ये जो आपके लैन कार्ड हैं, जो 2 लैन कार्ड आपने अटैच किए थे, वो वर्चुअल मशीन के अंदर कहां पे नजर आएंगे। तो ये देखें, सबसे पहले राइट क्लिक करें, यहाँ पे ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग पे जाएं और चेंज अडाप्टर सेटिंग में यहाँ पे आपको ये देखें पहला लैन कार्ड और ये दूसरा लैन कार्ड। एक बात हो गई, लेकिन मजेदार की बात ये है कि आप जब माई कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो वहां पे आपको सी ड्राइव के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा, दूसरी हार्ड डिस्क तो नजर ही नहीं आई। तो हार्ड डिस्क को डिटेक्ट करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी वर्चुअल मशीन के इस स्टार्टअप आइकॉन पर राइट क्लिक करें, डिस्क मैनेजमेंट पे जाएं और सबसे पहले उस वर्चुअल डिस्क को जो आपने अटैच की है उसको इनिशियलाइज करवाएं। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करें, ये देखें ये डिस्क, राइट क्लिक करें, ऑनलाइन करें इसको, फिर राइट क्लिक करके इनिशियलाइज करें और इसको बाय डिफॉल्ट MBR ऑप्शन है, इसी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखें ये डिटेक्ट तो हो गई, लेकिन अभी तक आपने इसको फॉर्मेट पार्टीशन नहीं की और फॉर्मेटिंग भी नहीं की। तो राइट क्लिक करें और सिंपल एक ही पार्टीशन कर दें, नेक्स्ट नेक्स्ट, ड्राइव लेटर इसको ई मिलेगा, नेक्स्ट, और आप इस पार्टीशन का कोई नाम भी रख लें। मैं कहता हूं जी डाटा ड्राइव, ये जी मैंने इसका नाम रख दिया और नेक्स्ट कर दीजिए, फिनिश। और इसके बाद जबरदस्त आप क्लोज करें, ये देखिए माई कंप्यूटर में और एक नई डिस्क अटैच हो गई, जबरदस्त हो गई। अब जनाब अली मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं अपनी इस वर्चुअल मशीन को प्रॉपरली शट डाउन करूंगा। ये देखें राइट क्लिक किया और इसको शट डाउन कर दें। क्या रीजन है आपके जी, मैंने हार्डवेयर मेंटेनेंस की है। कंटिन्यू करें, नहीं जी मशीन आपकी शट डाउन हो गई। और आखिरी चीज जो कि ऑन मशीन के ऊपर नहीं हो सकती थी, वो ये था कि मैंने मॉडिफाई करना था मेमोरी की सेटिंग को, और यहां से एडिट वर्चुअल मशीन को सिलेक्ट करें और यहां से आप अपनी मेमोरी को 4 GB से बेशक 1 GB पे ले आए। और उसके बाद ये मेरा मेन्यू बार है, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा मेन्यू बार की वजह से, तो माजरत के साथ मैं अगर टाइम दे रहा हूं तो मुझे ये मेन्यू बार उठा के साइड पे कर देना है। 1 मिनट जी, हो जाओ प्लीज। अच्छा इसको क्लोज करते हैं ताकि मुझे इस पे EL ले जी, अच्छा सॉरी लॉक है, EL जी, इसको साइड पे कर लेते हैं। और ये देखें नीचे ओके की ऑप्शन। अच्छा इसको कम कर दिया। अब उसके बाद मैं वर्चुअल मशीन को ऑन करता हूँ और दिखाता हूँ कि मेरा सर्वर 2012 1 GB रैम के ऊपर चलता है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब वो लैब्स करते हैं तो कहते हैं सर हमारे लैपटॉप में जो रैम है वो कम पड़ गई है, तो हम उसको मैनेज कैसे करें। तो उनके लिए ये बड़ा जबरदस्त सा फार्मूला है कि इंस्टॉलेशन के वक्त रैम को ज्यादा रखें और इंस्टॉलेशन कर लेने के बाद आप अपनी वर्चुअल मशीन को मिनिमम रैम जितनी उसको रिक्वायर्ड उतनी अलॉट कर दें। ठीक है, ओके जी। नहीं सर मशीन मेरी रन हो गई है, मैं आपको लॉग इन करके दे देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करते हैं जी और ये देखिए मेरी मशीन जो है वो सक्सेसफुली चल रही है। और यहाँ पे आप वर्चुअल मशीन के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ये मेरे पास सिस्टम की ऑप्शन आ गई। और यहाँ पे अगर गौर से देखें तो ये आपको नजर आ रहा है कि मैंने इस वर्चुअल मशीन को चूंकि 1 GB रैम एलोकेट की है, लिहाजा इनसाइड द वर्चुअल मशीन मुझे 1 GB ही नजर आ रही है। उम्मीद करता हूं जी आज का लेक्चर भी आपके लिए बहुत जबरदस्त और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आप इसकी लैब जरूर परफॉर्म कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।